हेलो एंड वेलकम गाइस। अब तक हम ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स कर चुके हैं। हमने जब ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे तो हमने नंबर टाइप का जो डेटा था उस पर काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करे। हमने मल्टीप्लिकेशन करा, डिवीजन करा, हमने सब्ट्रैक्शन करके देखा, हमने मॉडुलस करके देखा और कंपैरिजंस करके दिखे अलग अलग तरह के। तो हमने नंबर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे हैं। बट मुझे लगता है कि स्ट्रिंग पे हमने अभी तक इतना फोकस नहीं करा है। जो डेटा टाइप वाला वीडियो था उसमें हमने स्ट्रिंग के साथ काफ़ी दूसरी डेटा टाइप्स भी डिस्कस करी, तो इसलिए स्ट्रिंग पे हम कंप्लीटली फोकस नहीं कर पाए। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम स्ट्रिंग को थोड़ा और डिटेल में कर सके। जैसे हम स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, हम कुछ उस पर कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे, कुछ और ऑपरेशंस करके देखेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें एक वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है जब हम जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना बताता हूँ कि हम स्ट्रिंग को सबसे पहले जोड़ कैसे सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का, मैं लिखता हूँ यहाँ पे गुड, ठीक है। एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं बी नाम का और इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ सी नाम का और उसमें मैं इनको आपको कॉन्कैटिनेट करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए मैं लिखूंगा ए वेरिएबल प्लस का सिंबल और बी, बस इतना लिखना है गाइज आपको। इससे आपकी दोनों स्ट्रिंग्स जो है ए में स्टोर है और बी में स्टोर है वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कंसोल पे इसकी आउटपुट डॉट लॉग, मैं ब्रैकेट में सी को यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। देखिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए गुड डे आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी कि ए और बी में जो स्ट्रिंग्स थी वो इसने जो प्लस का सिंबल है उसने आपस में उनको ज्वाइन कर दिया और सी में स्टोर कर दिया। सी को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ये एक साथ आ रहा है, इसमें कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको स्पेस यहाँ पे लाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको बीच में एक स्पेस देना होगा। स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कोट्स का यूज करता हूँ और यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। लेकिन अब क्या है, अब मुझे इसे भी ऐड करवाना होगा। ये प्लस का सिंबल क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। पहले तो जब ये कोट्स नहीं थे तब तो ये क्या कर रहा था, ए और बी को आपस में ऐड कर रहा था। अब बीच में क्या है, कोट्स भी हमने लगा दिए हैं। तो सबसे पहले अब ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है इस ये ऐड हो चुकी है स्पेस के साथ। अब मुझे इस वाली साइड पे भी एक, मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे बीच में ये स्पेस देता हूँ। स्पेस देना बहुत जरूरी है इस कोर्स के बीच में। अब मैं आपको रिफ्रेश करके आउटपुट दिखाता हूँ, तो ये देखिए गुड डे के बीच में भी स्पेस आ गया हुआ है। तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं अगर आपको एक नंबर और एक स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना हो तो क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं ए वेरिएबल में क्या एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। अब क्या है, ए में 10 है और बी में स्ट्रिंग है। अब देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, ये देखिए 10 और डे एक साथ आपको आउटपुट में नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी एक नंबर लेता हूँ लेकिन कोट्स के अंदर लेता हूँ और इसको भी मैं कोट्स में रख लेता हूँ, ए को भी। अब देखिए दोनों स्ट्रिंग हो गए ये नंबर। अब इन्हें ऐड करते हैं जरा। अब देखिए ये, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट था कि ये दो नंबर हैं और आपस में ऐड होके 20 रिजल्ट आएगा, तो वो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 और 10 इसने सिर्फ ऐड करके प्रिंट करे, उन पे कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से और आपको एक और ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, जैसे हिमाचल। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को प्रिंट करूंगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट्स यूज करूंगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं एक इंडेक्स पास करूंगा, यानी कि कोई नंबर पास करूंगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले 0 करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आउटपुट के रूप में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अब ये एच क्यों आ रहा है, देखिए ए में क्या है, सबसे पहले ए में हिमाचल नाम की स्ट्रिंग मौजूद है। अब मैंने क्या किया, ए का जो इंडेक्स है 0 नंबर पे क्या है वो चेक करने की कोशिश की, यानी कि इस ए में 0 पोजीशन पे क्या स्टोर है, ठीक है। ये पोजीशन आपकी इस तरह से आ रही है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसकी पोजीशन है 0 एच की, 1 है आई की, इस तरह 2 है एम की, इस तरह ये 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है आपके सामने। अब अगर मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं,
अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, ये देखिए L मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, अगर एक और मैं वैल्यू दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो देखिए आउटपुट आपको क्या मिलेगी, A, जो कि यहाँ देखिए 3 के नीचे देखिए A है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स का यूज करके। ये 0 से स्टार्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, जो पहली वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। जैसे h है 0 पे स्टोर हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये आसान हो जाएगा किस तरह से आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ इस तरह से और यहाँ पे लिखता हूँ प्रदेश, PRADESH। अब अगर मैं यहाँ पे 8 एक्सेस करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि ये जो हिमाचल और प्रदेश के बीच में जो ये मैंने स्पेस दे रखा है, देखिए इस तरह से इसने स्पेस को 8th नंबर का कैरेक्टर काउंट किया। अब अगर मैं 9 यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, 9 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आप देखेंगे ये देखिए आपको P मिल गया यहाँ पे, यानी कि ये स्पेस को भी काउंट करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो ये आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब गाइज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्ट्रिंग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है आप स्ट्रिंग की लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, a जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं इसकी लेंथ प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, LENGTH। ठीक है, देखिए इतना मैं लिखूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। अब अगर आप यहाँ आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए ये हमें बोल रहा है कि ये टोटल 16 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। अगर हम इसे गिने तो यहाँ देखिए आपके सामने 0 से 7 तक ये है, 8th हमारा स्पेस हो गया, 9th पे P हो गया, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप सोच रहे होंगे ये 15 काउंट में आ रहा है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 16 है। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। 1 to 15 तो 15 हो गए, लेकिन जब आप 0 को भी ऐड करेंगे तो ये 16 हो गया। तो लेंथ प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, स्ट्रिंग की लेंथ। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइज आपको कुछ मेथड्स या फंक्शन आप बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है मेथड और फंक्शन। वैसे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इनमें, बट इनको हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड्स या कुछ फंक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक और console डॉट लॉग करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये थी प्रॉपर्टी लेंथ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे मेथड दिखाता हूँ। ए के ऊपर एक मेथड लगाता हूँ मैं, टू अपर केस UPPRCASE। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा आगे ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इसे सेपरेट कर रहे हैं इस लेंथ के साथ। ठीक है, क्योंकि लेंथ एक प्रॉपर्टी है, ये एक मेथड है, क्योंकि इसके आगे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक पर्टिकुलर काम करके देगा आपको। अब वो क्या काम होगा मैं आपको यहाँ पे सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हिमाचल प्रदेश को इसने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ए नाम का हमारा वेरिएबल था, उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर थी और हमने उसके ऊपर ये मेथड अप्लाई किया टू अपर केस, तो इसने इसको क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह सिमिलरली एक और मेथड होता है लोअर केस के लिए, जिसमें हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके अप्लाई करने के लिए भी यही लिखना होता है, टू मैं लिखूंगा LOWERCASE और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रैकेट्स और एंड में सेमीकोलन। अब आप देखेंगे ये लोअर केस आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, लोअर केस ये कैसे रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअल में अभी लोअर केस में है, ये अप्लाई हो रहा है ए पे। आप ये मत सोचिए कि ये कैपिटल किए हुए लेटर्स पे अप्लाई हो रहा है, ये लोअर केस में इसको इस वाली चीज को कन्वर्ट करके दे रहा है। देखिए इसका एच कैपिटल था, पी कैपिटल था, और यहाँ देखिए एच भी स्मॉल है, पी भी स्मॉल है, तो अगर यहाँ सारे कैपिटल होते तो भी ये लोअर केस में आपको कन्वर्ट करके देता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ए के अंदर जो स्टोर स्ट्रिंग है, यहाँ ओरिजिनल चेंज नहीं होता है कुछ भी। ओरिजिनली आपको अभी भी अगर मैं यहाँ पे आपको अगर ए प्रिंट करके दिखाऊं कंसोल करके, तो आप देखेंगे कि जो ए है वो अभी भी स्मॉल लेटर्स में ही है। ठीक है, जैसा वो हमने ए में स्टोर करवाया था। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये अभी भी एच कैपिटल है, पी कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि अपर केस और लोअर केस दोनों जो मेथड है वो ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके साथ कोई भी अल्टरेशन नहीं करते, यानी कि उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहती है। हमें सिर्फ आउटपुट के रूप में
कैपिटल में रिजल्ट मिल रहा है और स्मॉल लेटर्स में रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक और स्ट्रिंग का मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी तक क्या किया था, जब हमने ए को यहाँ पे इंडेक्स पास किया था तो वो हमें बता रहा था कि ए वेरिएबल के अंदर उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर स्टोर है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमें पता लगे कि कोई कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, अभी हम इंडेक्स से कैरेक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि भाई कैरेक्टर से हमें इंडेक्स का पता लगे। तो उसके लिए हमें एक मेथड मिलता है, मैं यहाँ पे console.log में आपको डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे a डॉट, देखिए वेरिएबल का नाम तो देना ही पड़ेगा जिस पे अप्लाई करना है। अब यहाँ मैं लिखूंगा इंडेक्स ऑफ, ब्रैकेट में मैं पास करूंगा जिसका मुझे इंडेक्स जानना है। सपोज मुझे m का इंडेक्स जानना है हिमाचल में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा m, कोट्स में लिखूंगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए आप आउटपुट, ये देखिए 2 हमें रिटर्न करके दे रहा है, और यहाँ देखिए ऊपर 2 हमारा m का इंडेक्स है। ठीक है, तो इस तरह हम किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे अगर मुझे h का देखना है तो मैं h टाइप कर दूंगा और यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए 5 आ रहा है, ये देखिए h के ऊपर 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। अब हम करते हैं एक और मेथड जो फाइंड आउट करके देगा कि कोई कैरेक्टर जो है हमारे स्ट्रिंग के अंदर लास्ट टाइम कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। console.log, देखिए मेथड है a के ऊपर अप्लाई करना है वेरिएबल के ऊपर, तो हम लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, ब्रैकेट में, अब देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ, जिस कैरेक्टर का हम इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें बताएगा कि वो कैरेक्टर लास्ट टाइम किस पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे मैं ए इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, ए मैं इसको कोट्स में लिख देता हूं ऐसे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए 11 आ रहा है, ए देखिए हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें 3 बार आ रहा है। फर्स्ट टाइम पे यहाँ 3rd पोजीशन पे, फिर 6th पोजीशन पे, उसके बाद यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमें जब लास्ट टाइम पे अकर हो रहा है कोई कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग के अंदर, उस पोजीशन को हमें रिटर्न करके देता है। देखिए यहाँ पे देखिए 7 तक यहाँ हो गया, 8वां हमारा ब्लैंक स्पेस है, 9th जो है वो P है, 10th R है, और 11th जो है A है। तो इसका मतलब लास्ट टाइम जो लास्ट अकरेंस जो A की थी वो 11th पोजीशन पे थी, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ A है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ में A करके दिखाऊंगा आपको, तो आप अब देखिए इसके आउटपुट में, ये देखिए ये हमें फर्स्ट अकरेंस देता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इसमें देखिए तीसरे नंबर पे A आया पहला, तो इसने हमें 3 रिजल्ट दिया। लास्ट इंडेक्स ऑफ ने क्या किया, जब लास्ट बारी हमारी स्ट्रिंग के अंदर A अकर हुआ तो उसने हमें वो रिजल्ट दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस एक और मेथड ट्राई करते हैं हम। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको स्पेस को हटा के इसे क्लोज कर देता हूं ताकि हम यहां से एक चंक निकाल सके। देखिए मेथड क्या है, मेथड है एक स्लाइस, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रिंग में से कोई भी बीच का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ console.log, ब्रैकेट में। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि हमें जो भी मेथड अप्लाई करना है वो हमें उस वेरिएबल पे करना होता है जिस पे हमने स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, जैसे ए में ए डॉट, अब हम लिखेंगे स्लाइस। ठीक है, स्लाइस का मतलब क्या होता है, काटना। तो काटना कहाँ से, उसके लिए हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से और एंडिंग पोजीशन कहाँ से। सपोज मुझे सेकंड नंबर से काटना है तो मैं लिखूंगा 2, उसके बाद एंडिंग पोजीशन भी देनी पड़ेगी। अगर मुझे सपोज 10 तक करना है ये, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा, आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो ये देखिए आपके सामने वो स्लाइस किया हुआ हिस्सा आ गया। ये 2 से स्टार्ट हुआ, m जो है 2 पे था, और उसके बाद ये 7 पे L है, 8 पे P, 9 पे R। तो ये क्या है, 10वां इंडेक्स है, एक्चुअल में 0 से स्टार्ट हुआ तो 10वां इंडेक्स है, तो इसलिए 9 पे रुक गया है, हमने 10 यहाँ पास किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। मैं आपको कोई और एक वैल्यू दिखाता हूँ, जैसे अगर हम 0 से स्टार्ट करें और 7 तक जाए तो ये देखिए स्ट्रिंग उठा के देगा, ये देखिए हिमाचल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जो वैल्यू आप यहाँ पास कर रहे हैं
उसकी एक कम आएगी, ठीक है। तो अगर हमें हिमाचल पूरा लाना है तो मैं 8 तक दूंगा इसको और यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए, ठीक है। तो इंडेक्स का आपने ध्यान रखना है इसमें। अब नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जिस कैरेक्टर को हम रिप्लेस कराना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग में से, उसको रिप्लेस कर देता है अब जो हम कैरेक्टर उसको देंगे उसके साथ, ठीक है। तो हम दोनों कैरेक्टर हमें पास ऑन करने पड़ते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। console डॉट लॉग यहाँ पे a डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा सबसे पहले तो मुझे वो कैरेक्टर देना पड़ेगा जिसे रिप्लेस करना है। सपोज मैं h को ही रिप्लेस करना चाहता हूँ या i को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं i को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कोट्स में लिखूंगा i, और किस चीज के साथ रिप्लेस करना तो उसे भी मैं कोट्स में लिखूंगा, जैसे मुझे रिप्लेस करना है z के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अब ये देखिए h के बाद i था, यहाँ पे देखिए z आ गया, ठीक है। वैसे नाम ये बिल्कुल भी जच नहीं रहा है, बट फिर भी मैं आपको जो आउटपुट दिखाने के लिए था मैंने आपको ये रिप्लेस करके दे दिया, ठीक है। मैं आपको एक और चीज रिप्लेस करके दिखाता हूँ। जैसे मैं d को रिप्लेस कर देता हूँ k के साथ। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रदेश का जो डी था वो के आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस थे ये आपको समझ आए होंगे। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशंस है, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। एक बार आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आप इसको हमेशा याद रखोगे। तो थैंक यू वेरी मच।